अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हमने अपनी एक्सरसाइज 4.3 मुकम्मल करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग साइड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जितनी साइड पड़ी हैं इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, मतलब जहाँ तक सॉल्व हो सकती हैं सॉल्व करें। साइड क्या होता है, क्योंकि उसने साइड को कहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है एन इर्रेशनल नंबर। जब कोई भी इर्रेशनल नंबर डेट कंटेन रेडिकल साइन, उसके ऊपर रेडिकल का साइन, रूट का साइन पड़ा हो, वो साइड कहलाता है। जैसे कि 180 एक इर्रेशनल नंबर है, इसके ऊपर रूट आ गया तो ये साइड बन गया। 162 इर्रेशनल नंबर है, इसके ऊपर रेडिकल का साइन आ गया तो ये साइड बन गया। आसान अल्फाज में अगर मैं कह दूं कि जिस वैल्यू का रूट पूरा पूरा सोल्व नहीं होता वो साइड कहलाता है, क्योंकि जिसका पूरा रूट सोल्व हो जाए वो तो रैशनल नंबर होता है और वो पी बाई क्यू की शक्ल में भी लिखा जाता है। तो इसलिए जिसका रूट पूरा पूरा सोल्व नहीं होता उसको साइड कहते हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ये शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लाहौर बोर्ड में आते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे 180 के एलसीएम में लेके देखता हूँ क्या आते हैं। 2 9 ज़ा 18 0 वैसे, 2 4 ज़ा 8 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, फिर 3 के टेबल पे आ रहे हैं। 3 1 ज़ा 3 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15, उसके बाद फिर 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। यहाँ पे देखें बच्चों, हमें 2 का स्क्वायर मिल गया, 3 का स्क्वायर मिल गया और 5 अकेला। 180 की जगह लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 5। तो मतलब मैंने 180 की जगह उसके फैक्टर लिख दिए। हमने पढ़ा हुआ है अगर रूट तमाम टर्म्स के ऊपर पड़ा हो आप उसको लैदा लैदा दे सकते हैं। जैसे कि ये 2 का स्क्वायर है, इसको भी रूट लैदा दे सकते हैं। 3 का स्क्वायर है, इसको भी रूट लैदा दे सकते हैं। 5 है तो इसको भी रूट लैदा से दे सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट रूट स्क्वायर से कट गया, यहाँ पे भी रूट स्क्वायर से कट गया। सिंपल वैल्यू बची 2 × 3, 2 3 ज़ा 6 होता है। साथ में ये रूट वाली वैल्यू उठा के वैसे लिख दी। लें जी स्टूडेंट, मैंने साइड को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इससे ज़्यादा इसका सलूशन नहीं आ रहा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट। 162 के एलसीएम लेने पड़ेंगे यहाँ पे हमें। 2 8 ज़ा 2 1 ज़ा, 3 2 ज़ा 6 2 कैरी, 3 7 ज़ा, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। यहाँ पे 2 कर है स्टूडेंट, 3 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या करते हैं, मैं 3 को लिख लेता हूँ। रूट के अंदर ये जो 162 पड़ा है इसकी जगह ये 2 कर ला। यहाँ पे स्टूडेंट एक 3 का स्क्वायर बन रहा है और साथ में फिर एक 3 का स्क्वायर बन रहा है। अब स्टूडेंट ये 3 तो बाहर लिख देंगे, ये एक मल्टीप्लाई की टर्म में 3 पड़ा है, ये रूट का 3 नहीं है। इसी तरह स्टूडेंट सबको लैदा रूट देते हैं। 2 को भी लैदा रूट देता हूँ, ये 3 के स्क्वायर को भी लैदा रूट देता हूँ, इधर भी 3 के स्क्वायर को लैदा रूट देता हूँ। अब देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पे ये रूट स्क्वायर से कट गया, ये रूट स्क्वायर से कट गया, ये दोनों 3 भी सिंपल, ये 3 भी सिंपल। इन 3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 आएगा। जबकि ये रूट 2 जो है स्टूडेंट इसको उठा के मैं वैसे लिख दूंगा। तो ये वाला रूट इससे ज़्यादा स्टूडेंट सॉल्व नहीं हो रहा था, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। चलते हैं बकिया पार्ट्स की तरफ। बकिया साइड को सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। इनका भी रूट पूरा पूरा सॉल्व नहीं होता, इसलिए ये भी साइड कहलाएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं स्टूडेंट, 3/4 आ गया। वैसे ही हमारे पास 128 की फैक्टराइजेशन करते हैं। ये तो आपने पहले भी लाइफ में सीखी होगी, 2 की पावर 7 होता है। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा। लें स्टूडेंट, मैंने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। ये टोटल आप गिनेंगे तो 2 की 7 बनता है, लेकिन बाहर रूट 3 का था तो इसका पेयर बनाएंगे 3 3 का। 2 हमें 3 के पेयर मिल जाएंगे स्टूडेंट, और एक 2 जो है वो कल्ला मिल जाएगा। अब इसमें 3 3 का पेयर क्यों बनाया, क्योंकि बाहर रूट 3 था। अगर बाहर रूट स्क्वायर में होता
तो मैं इनके पेयर भी स्क्वायर नुमा बनाता। लें जी स्टूडेंट, यहाँ पे 3/4 आ गया। वैसे ही अब 2 के क्यूब को लैदा से क्यूब रूट देंगे, इस 2 के क्यूब को लैदा से क्यूब रूट देंगे और इस 2 को स्टूडेंट लैदा से क्यूब रूट देंगे। लें जी स्टूडेंट, यहाँ पे आ गया 3/4, ये क्यूब रूट क्यूब से कट गया, ये 2 कल्ला बच गया, ये भी क्यूब रूट इस क्यूब से कट गया, ये भी 2 कल्ला बचा, तो 2 2 इसकी जगह 4 लगा सकते हैं। लेकिन इस 2 के ऊपर से क्यूब रूट नहीं कटा तो स्टूडेंट इसका क्यूब रूट वैसे ही डाल देंगे। यहाँ पे ये 4 इस 4 से कट गया स्टूडेंट, यहाँ पे बचा 3 × 2 का क्यूब रूट, ये हमारे पास आ गया आंसर। तो ये सेट पूरा पूरा सॉल्व नहीं होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया स्टूडेंट। इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब 96 के एलसीएम लेके देखते हैं स्टूडेंट, ये क्या बनता है। 2 4 8, 1 कैरी, 2 8 16। इसी तरह स्टूडेंट 2 2 2 4 2 12 2 6 2 3 3 1 2 की पावर गिने तो स्टूडेंट ये 5 बन रहा है। क्योंकि बाहर रूट भी 5 का तो हमें चाहिए भी 2 की पावर 5 है थी, लेकिन साथ में ये 3 कल्ला भी बच रहा है, तो ये आपने माइंड में रखना है। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। 96 की जगह 2 की पावर 5 और 3 जो है वो कल्ला, x की 6 है। क्योंकि बाहर रूट 5 है ना, तो हमें 5 चाहिए, इसलिए x 6 को ब्रेक करके लिखेंगे x 5 और x की पावर 1। क्योंकि 5 और 1 6 पावर प्लस होती है, 5 और 1 6 हो जाएगा। ब्रेक करने का मकसद ये है कि ये 5 वाले पावर बाहर रूट की 5 के साथ कट जाएगी। y की 7 को भी ब्रेक करके क्या लिखेंगे, y की 5 y की 2। z की 8 को भी स्टूडेंट क्या लिखेंगे, z की 5 और z की 2। ये जो 5 रूट है ना स्टूडेंट, इसको वैसे लिख देते हैं। अब हमने पढ़ा है बाहर जो भी रूट होता है वो सबको अंदर लैदा लैदा देना होता है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, आपने इतने क्वेश्चन से सीख तो लिया 5 रूट सबको लैदा लैदा देना है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट मेथड कर रहा हूँ। कैसे, ये देखिए, इसका 5 रूट इस 5 रूट के साथ कट गया, 2 सिंपल बचा इसलिए ये बाहर लिखा जाएगा। इसका 5 इस 5 के साथ रूट कट गया, x बाहर लिखा जाएगा। ये y का 5 इस रूट से कट जाएगा, y सिंपल लिखा जाएगा। ये z का 5 इस 5 से कट गया, z सिंपल लिखा जाएगा। अब जो बच गए हैं ना स्टूडेंट, वो वापस रूट के अंदर ही लिखे जाएंगे क्योंकि उनका रूट पूरा पूरा सोल्व नहीं हुआ। जैसे कि 3 बच गया, ये अंदर आ गया, ये x सिंपल बच गया, ये y स्क्वायर बच गया और इसी तरह ये z का स्क्वायर बच गया। तो लें जी स्टूडेंट, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो आप वो एक स्टेप जो मैंने छोड़ा वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है सिंप्लीफाई, इनको सिंप्लीफाई करें। अब यहाँ साइड का वर्ड नहीं बोला गया, तो यहाँ पे हो सकता है पूरा पूरा रूट भी सॉल्व हो जाए और पूरा पूरा रूट ना भी सॉल्व हो। सिंप्लीफाई है तो स्टूडेंट इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर है रूट 18 हमारे पास स्टूडेंट। रूट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है अगर रूट सेम हो तो। दोनों स्क्वायर रूट है, मल्टीप्लाई होंगे, 3 2 6 और ऊपर रूट वैसे ही आ जाएगा। हमने पढ़ा स्टूडेंट, अगर दोनों का लैदा लैदा रूट पड़ा है तो इकट्ठा करके लिख सकते हैं। 18 ऊपर पड़ा रहेगा, 6 नीचे, तो लैदा लैदा भी तो दे सकते हैं। तो जब लैदा लैदा पड़ा तो इकट्ठा भी कर सकते हैं। कटिंग हो रही है, 6 1 6 6 3 18। तो लें जी स्टूडेंट, रूट 3 हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह ये सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। 21 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 189 और रूट ऊपर आ गया। नीचे पड़ा है 63 और इसका रूट। यहाँ पे भी स्टूडेंट दोनों का रूट लैदा लैदा पड़ा है, मैं इकट्ठा करके लिखने लगा हूँ। 189 और डिवाइड में आ गया 63। अगर स्टूडेंट इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं। 189 को 63 पे डिवाइड करें 3 आएगा,
तो 3 के ऊपर रूट पड़ा रहेगा, तो इसका भी √3 आंसर। तो नेक्स्ट इसके पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 को स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं। 243 पड़ा है, 243 के एलसीएम लेके देखते हैं। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी 21, 3 7 ज़ा, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। टोटल स्टूडेंट आप 3 गिनेंगे तो ये 3 की पावर 5 बनेगा। तो 243 की जगह मैं लिख लेता हूँ 3 की पावर 5। आगे x5 पड़ा हुआ है। अब y10 को स्टूडेंट मैं क्या लिख सकता हूँ, y स्क्वायर और बाहर आ गया 5, क्योंकि 2 5 का क्या होता है 10, लेकिन 5 बाहर रखने का मकसद ये इस √5 से कट जाए। इसी तरह स्टूडेंट z15 है, z3 रखेंगे अंदर और 5 रखेंगे बाहर, क्योंकि 3 5 का 15 होता है। 5 बाहर रखने का मकसद ये है कि इस √5 से कट जाएगा। अब बाहर वाला ओवरऑल वाला √5 ऐसे लिख दिया। अब स्टूडेंट सबको √5 जाएगा। 3 की पावर 5 को भी जाएगा, x की 5 को भी √5 जाएगा, y स्क्वायर की 5 को भी स्टूडेंट √5 जाएगा, z क्यूब की 5 को भी √5 जाएगा। इनके दरमियान डॉट भी लगा सकते हैं। ले स्टूडेंट यहाँ पे तवज्जो रखिएगा, ये 5 √5 से कट गया 3, ये 5 √5 से कट गया x, ये 5 √5 से कट गया y का स्क्वायर, ये 5 √5 से कट गया z का क्यूब। तो लें स्टूडेंट ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुका है। इसी तरह यहाँ पे इस पार्ट में स्टूडेंट 4/5 पड़ा है, 125। अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 5 के टेबल पे होगी, और 125 5 का क्यूब होता है। ये तो आपने लाइफ में लाजमी फैक्टराइजेशन की होगी अपने हाथों से, इसलिए इसको खुद ही देख लीजिएगा। स्टूडेंट ये क्यूब रूट इस क्यूब से कट गया, इधर बच गया 5, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। 5 5 से कट गया स्टूडेंट, 4 बच गया। तो ये भी हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुका है। लास्ट पार्ट इसका देख लेते हैं। लास्ट पार्ट है स्टूडेंट, तवज्जो रखिएगा, 21 का रूट आ गया वैसे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 7 3 ज़ा 21। अब दोनों 21 21 सेम है, तो मल्टीप्लाई में सेम हो तो उनका स्क्वायर डाल देते हैं। ये अंडर रूट स्क्वायर से कट गया स्टूडेंट, इसका आंसर 21 आ गया। सिंप्लीफाई हो गया। एक और मेथड भी है इसका, तीनों को इकट्ठा कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें तो 441 का रूट, और 441 का रूट 21 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट कह रहा है सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म। सिमिलर टर्म को कंबाइन करके, कंबाइन मीन अगर कोई सिमिलर टर्म आ रही है उसको कॉमन ले लेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसमें हमने इस फैक्टराइजेशन करनी है। पहले 45 के एलसीएम लेते हैं। 3 1 ज़ा 3 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। साथ ही पड़ा है 20, उसकी भी फैक्टराइजेशन हो रही है। 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। साथ पड़ा है 5, उसकी फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकती। अब 45 की जगह स्टूडेंट लिखेंगे 3 का स्क्वायर और ये 5 कल्ला, 3 का स्क्वायर एंड ये 5 कल्ला। इसी तरह आगे -3 पड़ा स्टूडेंट, 20 की जगह लिखेंगे 2 का स्क्वायर और ये 5 कल्ला। और आगे वाली टर्म तो स्टूडेंट सिंप्लीफाई हुई पड़ी है, उसको उठा के वैसे लिख देता हूँ 4√5। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, ये रूट इस 3 से स्क्वायर से कट गया, 3 कल्ला बच गया, जबकि 5 का रूट नहीं कटा था। इसको वैसे लिख देते हैं। यहाँ पे एक स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया। यहाँ पे भी रूट स्क्वायर से कट गया, 3 2 ज़ा 6, क्योंकि ये 2 सिंपल रह गया था। इस 5 के ऊपर रूट पड़ा है, वैसे लिख देते हैं। और आगे भी 4√5। उसने कहा था सिमिलर टर्म को कंबाइन करें। मुझे यहाँ पे सिमिलर 5 5 5 नजर आ रहा है। सिमिलर को इकट्ठा कर लेते हैं, बाहर कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचा 3 - 6 + 4।
4 में 3 प्लस किया स्टूडेंट 7, 7 में से -6 गया तो 1, और √5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो √5 ही आंसर आ गया। तो मैंने कंबाइन करके सिमिलर टर्म को सिंप्लीफाई कर लिया। बकिया पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट को स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखें 12 की फैक्टराइजेशन भी हमें चाहिए। 2 6 2 3 3 1 27 की भी फैक्टराइजेशन चाहिए स्टूडेंट। 3 9 3 3 3 1 75 की भी चाहिए। 75 जो है स्टूडेंट 3 के टेबल पे आ रहा है। 3 2 6 1 कैरी 3 5 5 5 5 1 फिर 300 की भी करनी है। 2 1 2 1 कैरी 2 5 10 0 फिर 2 7 14 1 कैरी 2 5 और इससे आगे स्टूडेंट 75 की हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 4 आ गया। वैसे 12 की जगह लिखा जाएगा 2 का स्क्वायर 3 कल्ला। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे आ गया 5। 27 की जगह लिखा जाएगा 3 का स्क्वायर और ये 3 कल्ला। इसी तरह स्टूडेंट ये 3 आ गया। वैसे 75 की जगह लिखा जाएगा 3 कल्ला और 5 का स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट 300 की जगह लिखा जाएगा 2 का स्क्वायर, ये 3 कल्ला और 5 का स्क्वायर, और इसके ऊपर स्टूडेंट रूट आ गया। वैसे अब मजीद इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट ये रूट इस स्क्वायर से कट गया। 4 2 8, जबकि इस 3 का रूट वैसे ही पड़ा रहेगा। इसी तरह स्टूडेंट ये रूट स्क्वायर से कट गया। 5 3 15, जबकि इस 3 के ऊपर रूट पड़ा रहेगा। यहाँ पे भी एक स्टेप मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। इसी तरह स्टूडेंट ये रूट इस स्क्वायर से कट गया। 3 5 15, जबकि इस 3 के ऊपर रूट पड़ा रहेगा। यहाँ पे भी स्टूडेंट ये रूट इस स्क्वायर से, ये रूट इस स्क्वायर से 2 5 10, ये सिंपल हो गया, जबकि इस 3 के ऊपर रूट पड़ा रहेगा। तो उसने क्वेश्चन क्या किया था, सिमिलर टर्म को कंबाइन करके सिंप्लीफाई करें। इन सब में स्टूडेंट अब मुझे √3 नज़र आ रहा है जो कि सिमिलर है। √3 को मैं बाहर ले लेता हूँ। अंदर बचा 8 + 15 - 15 + 10। ये +15 - 15 कट गया स्टूडेंट। 10 में 8 जमा किया तो 18, जबकि √3 आ गया लास्ट पे। तो ये लें स्टूडेंट, मैंने कंबाइनिंग करके सिमिलर टर्म को सिंप्लीफाई कर दिया। बकिया पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट 2 पार्ट इस क्वेश्चन के रह गए हैं स्टूडेंट। काम हमने वही करना है, जो सिमिलर टर्म है उनको कंबाइन करना है। ये तो √3 आ गया। वैसे स्टूडेंट इन दोनों में भी देखिएगा कुछ कॉमन आ रहा है √3, तो ये मैं बाहर ले लेता हूँ कि √3 हमारे पास कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा, 2 + 3। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, √3 सेम है, तो सेम हो मल्टीप्लाई में हम उसका स्क्वायर डाल देते हैं, जबकि 2 + 3 कितना होता है, 5। यहाँ पे रूट स्क्वायर से कट गया, 3 सिंपल बच गया। 3 को 5 से किया तो 15। लें जी स्टूडेंट, सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ पे देखिएगा 2 पड़ा हुआ है स्टूडेंट, और इन दोनों में जो कंबाइन है वो √5 है, तो इसको मैं बाहर ले लेता हूँ। अंदर बच गया 6, जबकि यहाँ से बच गया 3। 6 में से 3 निकाला स्टूडेंट तो 3 ही बचेगा। सिंपल टर्म सिंपल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 3 6, जबकि वो √5 ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो लें जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 अब मुकम्मल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, इसमें हमारे पास फॉर्मूला लगेगा a + b a - b, जो कि आपने लाइफ में पढ़ा है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर से मुराद स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट टर्म पड़ी है 3 का स्क्वायर, एंड b का स्क्वायर से मुराद इधर सेकंड टर्म पड़ी है √3 का स्क्वायर डालेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट 3 का स्क्वायर 9,
ये रूट स्क्वायर से कट गया, यहाँ पे आ गया 3, 9 में से 3 गया तो 6, सिंप्लीफाई हो चुका है। यहाँ पे तो स्टूडेंट a प्लस बी का होल का स्क्वायर फॉर्मूला ओपन हो रहा है, जो कि आप सदियों से पढ़ते आ रहे हैं। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, 5 + 3 8 होता है। आगे पड़ा है 2, रूट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, 5 3 = 15 और इसके ऊपर आ गया रूट। तो ये भी सिंप्लीफाई हो गया। इसके बकिया पार्ट्स को सोल्व करते हैं। थर्ड वाला पार्ट स्टूडेंट सेम वैसे फर्स्ट वाले की तरह है, a प्लस बी, a माइनस बी, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो लें जी स्टूडेंट, रूट स्क्वायर से कट गया, रूट स्क्वायर से कट गया, 5 - 3 ये हमारे पास 2 होता है। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी a प्लस बी, a माइनस बी, तो स्टूडेंट ये होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट देखिएगा रूट स्क्वायर से कट गया, 2 बचा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, जबकि ये रूट स्क्वायर से कट गया, नीचे 3 बचा। अब यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, जिसके नीचे कुछ ना हो 1, और यहाँ पे स्टूडेंट अब हम बटरफ्लाई मेथड करेंगे। ये देखें नीचे 3 आ गया, यहाँ पे देखें 2 3 = 6 एंड 1 1 = 1, जबकि स्टूडेंट 6 में से 1 गया तो 5 और नीचे आ गया 3। ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। इसका लास्ट पार्ट सोल्व कर लेते हैं। लास्ट पार्ट है स्टूडेंट, इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी, a माइनस बी। तो स्टूडेंट ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये अभी मैंने फर्स्ट 2 टर्म को सोल्व किया, नेक्स्ट 2 टर्म उठा के मैं वैसे ही लिख दूंगा। यहाँ पे स्टूडेंट अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, हमारे पास बच गया x माइनस वाई, जबकि आगे वाली दोनों वैल्यू को उठा के मैं लिख दूंगा वैसे। यहाँ पे स्टूडेंट a माइनस बी, a प्लस बी, ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। लास्ट वाली टर्म को उठा के स्टूडेंट लिख देता हूँ वैसे। यहाँ पे फिर फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी, a प्लस बी, ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 = 4, यहाँ पे भी 2 2 = 4। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुका। एक्सरसाइज 4.3 मुकम्मल हो चुकी है स्टूडेंट। अगर आपको ये समझ आ चुका है तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। चैनल को अभी तक 70% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो भी डेली देख रहे हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।